हेलो एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग में जो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ठंड जो है हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ी हुई है, तो अभी मॉर्निंग की जो मेरी पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही है। और बस मैं अभी खाना बना रही हूँ और उसके बाद फिर बाकी जो काम है वो मैं करूँगी। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ आपके कमेंट के जो है मैं जवाब देने वाली हूँ कि मैं कैसे जो है पढ़ाई को जो है मैनेज करती हूँ। एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी आप अकेले रहती हैं, इसीलिए जो है आप पढ़ पाती हैं और पढ़ाई के लिए जो है अच्छा खासा टाइम निकाल लेती हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अकेले रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अकेले रहने के बावजूद भी जो है मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। और कभी-कभी जो है मेरी पढ़ाई छूट भी जाती है, नहीं भी हो पाती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है क्योंकि मैं अकेली हूँ, मीन्स मेरे हस्बैंड जो है अकेले हैं, इनके कोई भी भाई नहीं है, बहन है। बहन लोग का जो है इनका शादी हो चुका है, तो भाई इनका कोई भी नहीं है। तो कोई भी फैमिली फंक्शन होता है, चाहे वो फंक्शन छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो मुझे जाना पड़ता है। और इस बीच में जो है मेरी पढ़ाई जो है छूट जाती है, या फिर मैं मायके जाती हूँ तो वहाँ तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। हालाँकि मैं बुक्स वग़ैरह लेके जाती हूँ, लेकिन जैसे जो है मेरे बैग में भरा हुआ रहता है बुक्स, बस वैसे ही फिर मैं रिटर्न लेके आ जाती हूँ। वहाँ भी जो है मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं पढ़ाई जो है मेरा बीच-बीच में 4-5 दिन या फिर यूँ कहूँ 8-10 दिन जो है छूट जाता है। मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है टाइम को मैनेज करना। लेकिन हाँ, जब मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मेरे लिए जो है टाइम थोड़ा ईज़ी हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है सुबह जॉब में चले जाते हैं और मेरा बच्चा भी स्कूल चल जाता है, तो उसके बाद जो है मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है। और इन्हीं टाइमों के बीच में जो है टाइम रहता है पढ़ने के लिए, लेकिन साथ साथ में घर के काम भी होते हैं। और घर के काम जो है डेली बेसिस, आपको पता है घर के काम जो है कभी भी दिखते नहीं कि हाँ घर में इतने सारे काम होते हैं। बाहर का काम 4 लोगों को ज़रूर नज़र आता है कि हाँ बाहर के काम होते हैं, लेकिन घर के काम जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि मैं लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली पढूँ। और जब मैं यहाँ पे रहती हूँ, मीन्स क्वार्टर में जब मैं रहती हूँ, तो मेरा जो है 4 घंटे में तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरा कभी उधर हो भी पाता है, नहीं भी हो पाता है, तो कुछ ऐसा होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी लाइफ में जो डिसिप्लिन बहुत ही मायने रखता है, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो या फिर किसी और काम के लिए लेके हो, कोई भी काम हो। अगर आप डिसिप्लिन में करते हैं अपने रूटीन्स को, टाइम टेबल अपना मैनेज करके रखते हैं और हर चीज़ें जो है टाइम पे, मीन्स टाइम के पाबंद पे अगर चलते हैं तो चीज़ें मैनेज हो जाती है। क्योंकि मेरा भी बहुत अच्छे तरीके से कभी-कभी हो जाता है, लेकिन हाँ, कभी-कभी जब मैं कहीं चल जाती हूँ 2-4 दिन के लिए, तो फिर उसके बाद जब मैं यहाँ रिटर्न आती हूँ तो उस टाइम जो है मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है टाइम को मैनेज करना, कि हाँ आज से शुरू करूँगी, कल से शुरू करूँगी। और बस इसी बीच में जो है मेरे 2-4 दिन जो है फिर वैसे ही गैप हो जाता है और फिर मेरा रूटीन जो है रुक जाता है। पढ़ाई का जो है मेरा रूटीन रुक जाता है और फिर बस मैं वहीं की वहीं अटक जाती हूँ। तो मेरा सिलेबस कंप्लीट ना होने का कारण कुछ ये भी है। और ऐसा नहीं है कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रही हूँ। शादी के बाद भी जो है मैं 5-6 साल जॉइंट फैमिली में रही हूँ। और बस इधर का जो है 3 से 4 साल जो है मैं यहाँ क्वार्टर में आके शिफ्ट हुई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रही हूँ। और जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदे मुझे नज़र आते हैं। मैं अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मुझे जॉइंट फैमिली में रहना पसंद भी है, क्योंकि चीज़ें हमारी बढ़ जाती है और हमें जो है मन भी लगा हुआ रहता है एक दूसरे के साथ बात करना, फिर बाकी चीज़ें शेयर करना, या फिर बाकी कोई भी वैसी प्रॉब्लम हो या फिर नहीं भी हो, कुछ वैसी बात हो तो उन बातों को डिस्कस करना अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है मैं बोर भी हो जाती हूँ क्योंकि अकेले रहती हूँ। और हमारी कॉलोनी में क्या है कि लेडीज़ लोग जो है उतनी नहीं निकलती है, बस काम से काम मतलब रखती है। तो मेरा एक ये भी पॉइंट है कि इस वजह से भी जो है मैं पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। और जॉइंट फैमिली में मैं भी रही हूँ। जॉइंट फैमिली में
हालांकि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती है, लेकिन जो है टाइम जो है मैनेज होता है, काम भी जो है बढ़ जाता है। और शादी के बाद ही जो है मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ और मैं आराम से जो है अपने बच्चे को, मेरा बच्चा, मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरा बच्चा छोटा रहता था, मैं आराम से बेफ़िक्र हो के अपना बच्चा को छोड़ के मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी। मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाते थे। तो और कहीं न कहीं मेरा बच्चा अभी ज़्यादा कुछ मैं अपने बच्चे के बारे में नहीं शेयर करती हूँ, या फिर ज़्यादा कुछ उसकी एक्टिविटी मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन अभी जो जिस परवरिश में वो है, मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली बहुत ही मायने है। और क्योंकि हर तरह के उसको रिश्ते मिले हैं, चाहे वो दादा हो या दादी हो, मीन्स सब कुछ। ज़्यादा कुछ तो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, समय आने पे मैं सब कुछ बताऊँगी। तो बस यहाँ पे जो है मेरी पढ़ाई हो रही है, और ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली में पढ़ाई नहीं हो पाता है, बस आपको टाइम को थोड़ा मैनेज करना होगा। आसपास के लोगों को थोड़ा अपने पढ़ाई के प्रति या फिर अपने एम के प्रति थोड़ा सा उन लोगों से डिस्कस करना होगा कि नहीं, मुझे करनी है। और जब हम लोग सामने किसी चीज़ की बात को रखते हैं तो सामने वाला उस चीज़ को समझता है, कदर भी करता है। बस हमारा पॉइंट जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बस करने की चाह होनी चाहिए, तो सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल रहने से ही पढ़ाई होती है। मैं अभी भी जब यूट्यूब पे कभी टाइम खाली टाइम मेरा मिलता है तो मैं मोटिवेशन स्टोरी वगैरह देखती हूँ, जॉक स्टॉक के इंटरव्यूज़ देखती हूँ। तो उसमें बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ रहती है जो शादी के 30+35+ उनकी एज हो जाती है, उसके बाद फिर जो है वो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, और उनकी जो एक खुशी होती है, उनका जो एक स्ट्रगल होता है, वो देख के जो है मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि नहीं, मेरे पास तो अभी काफ़ी समय है। ठीक है, 1 साल में अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल में नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, उस चीज़ को हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखनी चाहिए। और कम से कम ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि कम से कम तीसरे साल में जो हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी मेहनत जो है फिजूली ना जाए, और या फिर हम दिखावे का मेहनत ही ना करें, या फिर हम पढ़ाई ही करना छोड़ दें। तो मेरी कुछ चीज़ें ऐसी है, मेरा कुछ ये मानना ऐसा है। आई होप आप लोग मोटिवेट हुए होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय।